Hello everyone, today we'll be starting with our phaeophyceae, that is brown algae. Brown algae बेसिकली हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, जो थैलस का स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट होगा, बट जो कलर है मेनली ऑलिव ग्रीन टू ब्राउन शेड्स में वेरी करेगा. जैसे हम एक्टोकार्पस देखते हैं ब्राउन शेड है, और थैलस इसका कैसा दिख रहा है, फिलामेंट लाइक. दिस इज फिलामेंट जैसा ये थैलस है. शेड कलर कैसा हो गया, इसका शेड है ब्राउन कलर का. दिस इज डिक्टियोटा. ये ब्रांच जैसा स्ट्रक्चर हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है. सो ये ब्रांच्ड फिलामेंट है. ये फ्यूकस हो गया, इसमें भी ये देखिए, ये इसका थैलस का स्ट्रक्चर है. ये दूसरे हैं, सरगैसम है. देन वी हैव लेमिनेरिया एंड केल्प्स. बाकी सब एल्गी छोटे होते हैं हाइट में, यूजुअली फ्यू मीटर सेंटीमीटर होंगे, बट जो केल्प्स होते हैं ना, दे कैन बी अप टू 100 मीटर इन हाइट. ये अंडर सी फॉरेस्ट जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं केल्प्स. ओके, लेट्स कम बैक टू आवर डिस्कशन. सो हैबिटेट क्या होगा हमारे एल्गा का, ब्राउन एल्गा का? मोस्टली मरीन, मीन्स सी एरियाज में हमें ये मिलेंगे ब्राउन एल्गा. और पिगमेंट क्या क्या होंगे इसमें ब्राउन एल्गा में? क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, कैरोटिनॉइड, ज़ेंथोफिल, फ्यूकोजेंथिन. बेसिकली जो पिगमेंट्स होते हैं वो हेल्प करते हैं इनको फोटोसिंथेसिस कैरी आउट करने में, और वही इनके थैलस को कलर भी प्रोवाइड करते हैं. ब्राउन होगा या ऑलिव ग्रीन कलर होगा, ये ज़ेंथोफिल, फ्यूकोजेंथिन, इनकी डिफरेंट वेरिएशन में जिस अमाउंट में ये प्रेजेंट होते हैं उसी से ये थैलस को कलर करते हैं. सो दीज आर द 2 पॉइंट्स. थर्ड पॉइंट इज सेल वॉल एंड इट्स कवरिंग. सी, सेल वॉल ऐसे प्रेजेंट होगी, एंड ये सेल वॉल बनी होती है सेलुलोज की, और इसके फर्दर ऊपर में एक कवरिंग प्रेजेंट होती है. ओके, लेट्स कलर इट विद डिफरेंट कलर. ये सेलुलोज हो गया. लेट्स टेक दिस वन. सो इसके ऊपर जो एक कवरिंग प्रेजेंट होगी, जेलेटिनस शीट लाइक कवरिंग होती है, दैट इज ऑफ एल्जिन. देखा था हमने डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का कल्चर करने के लिए हम यूज़ कर रहे थे, और बाकी यूजेस जो हम करते हैं, तो ये जेलेटिनस शीट लाइक कवरिंग इसके ऊपर प्रेजेंट होती है सेलुलोज के ऊपर. ये इसका सेल वॉल का स्ट्रक्चर है. नाउ यहाँ पे फ्यूकस में हम स्टडी करते हैं प्लांट बॉडी को. प्लांट बॉडी में हमें नीचे क्या दिखाई दे रहा है, होल्ड फास्ट, और यहाँ दिख रहा है फ्रॉन्ट. फर्दर जैसे अगर एक और तरीके से हम इस डिवीजन को स्टडी कर सकते हैं. नाउ दिस कैन बी कॉल्ड द होल्ड फास्ट. नाउ दिस इन बिटवीन स्ट्रक्चर इज स्टाइप. कुछ एल्गी में आपको फ्यूकस जैसा दिखाइएगा, कुछ में ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा. नीचे होल्ड फास्ट, फिर स्टाइप, फिर फ्रॉन्ट. सो ये प्लांट बॉडी का स्ट्रक्चर होता है. नेक्स्ट, इसमें स्टोर्ड फूड क्या होगा हमारे एल्गी में? जो ब्राउन एल्गी है उसमें स्टोर्ड फूड क्या होगा? स्टोर्ड फूड होता है लेमिनारिन और मैनिटोल. लेमिनारिन और मैनिटोल क्या होता है? ये एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का स्ट्रक्चर होता है. सो ये एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लेमिनारिन और मैनिटोल यहाँ पे प्रेजेंट होगा एज स्टोरेज फूड इसमें होगा. नाउ रिप्रोडक्शन ब्रॉडली वही 3 मेथड से होगा जो हम यूजुअली स्टडी करते हैं. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की जब हम बात करेंगे, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन वुड बी हैपनिंग बाय फ्रेगमेंटेशन. फ्रेगमेंटेशन से कैसे होगा? ये पेरेंट बॉडी थी, सपोज इसमें ऐसे था, ये फर्दर मैच्योरिटी के बाद ऐसे 3 पार्ट्स में, 3 सेपरेट न्यू इंडिविजुअल्स में डिवाइड हो गया. ये फ्रेगमेंटेशन का मोस्ट कॉमन मेथड होता है इसमें. नाउ सेकेंड मेथड इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. Asexual reproduction happens with the help of
बाइफ्लैजिलेट ज़ूस्पोर्स। अब इसके ज़ूस्पोर्स में आपको एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर स्टडी करना है। यहाँ पे जो ज़ूस्पोर्स होंगे वो पेयर शेप्ड होंगे। पेयर शेप्ड मतलब नाशपाती जैसे हमारे स्ट्रक्चर्स होते हैं वैसे दिखाई देंगे। एंड द फ्लैजिला आर लिटरली अरेंज्ड। लिटरली अरेंज्ड। फ्लैजिला कैसे हैं? लिटरली अरेंज्ड है। दूसरा अनइक्वल इन साइज। अनइक्वल इन साइज। और ये स्पोर्स कैसे हैं? पेयर शेप्ड, या फिर दूसरी टर्म यूज़ करेंगे हम इसके लिए, पायरीफॉर्म। ओके, नव सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए हम थोड़ा पीछे जाते हैं, उसको स्टडी करेंगे। ओके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इट कैन बी आइदर आइसोगैमस, मीन्स both gametes are equal in size। ठीक है, सेम साइज के दो गैमीट्स फ्यूज करेंगे। दे कैन बी आइदर मोटाइल और नॉन मोटाइल। नाउ either both will be motile or both will be non-motile. They are of equal size. This is isogamous. Anisogamous means unequal size. Means one can be big, one can be small. This is unequal size. Anisogamous. Oogamous. Oogamous means one is larger, one gamete is larger and non-motile. In last video we talked about it. It is mostly female, larger and non-motile, and the one which is motile is male gamete. When the fusion will occur, this is oogamous. Now we can study the cycle in Fucus serratus. That is an example of brown algae. See, this is sexual reproduction cycle, right? So we are starting from, let's start from here. Here we are talking about the male plant. Male plant में जो जहाँ पे male gametes produce होते हैं, that structure is called conceptaculum, right? It will bear and give rise to male gametes in progression. We see Antheridia, Oogonia, they are the male gametes that will be produced here. In Antheridia, male gametes. In Oogonia, egg cells will be produced, right? No need to go in that much detail, just know the names, conceptaculum and receptaculum. ये फीमेल वाला ऑर्गन होगा जहाँ पे फीमेल गैमीट्स फर्दर प्रोड्यूस हो रहे हैं। इसमें क्या होगा? उगोनिया होगा, उगोनिया से एग सेल्स बनेंगे। सिमिलरली कंसेप्टैकुलम, इसमें एंथ्रीडिया होगा, वहाँ से मेल गैमीट्स बनेंगे जिन्हें स्पर्म सेल्स भी कहते हैं। फर्दर एग सेल्स और स्पर्म सेल्स का फ्यूजन होगा, then there will be fertilization, then they will give rise to the sporophyte body. This is the method of sexual reproduction in brown algae. Now let's summarize. phaeophyceae brown algae को बोलते हैं। इसमें डिफरेंट स्ट्रक्चर्स थे हमारे पास, इसके डिफरेंट एग्जाम्पल्स थे, जैसे एक्टोकार्पस डिक्टियोटा, ये फिलामेंटस फॉर्म में भी थी, ये ब्रांचेस लाइक स्ट्रक्चर्स में भी थी। फिर इसमें हैबिटेट कित था? मोस्टली मरीन था। पिगमेंट्स क्लोरोफिल ए, सी, कैरोटिनॉइड, ज़ेंथोफिल, फ्यूकोजेंथिन थे। और इनका कलर जो था ऑलिव ग्रीन टू ब्राउन था, दैट वाज बिकॉज ऑफ वेरिएशन इन अमाउंट ऑफ ज़ेंथोफिल एंड फ्यूकोजेंथिन। नाउ सेल वॉल एंड कवरिंग पे हमने पढ़ा कि सेलुलोज की सेल वॉल बनी है, उसके ऊपर जिलेटिनस कवरिंग है एल्जिन की जो प्रेजेंट है। प्लांट बॉडी है, उसमें नीचे सबसे होल्ड फास्ट का स्ट्रक्चर है, देन स्टाइप आता है इन बिटवीन का रीजन, एंड देन फ्रॉन्ड होता है जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है यहाँ पे। नेक्स्ट स्टोर्ड फूड हमने पढ़ा, लेमिनारिन एंड मैनिटोल बोलते हैं, और ये एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म होती है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय फ्लैजिलेटेड ज़ूस्पोर्स से हो रहा है यहाँ पे, और इसके फ्लैजिला लिटरली अरेंज्ड है, अनइक्वल है,
और पेयर शेप्ड है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने पढ़ा था, 2 सेपरेट गैमीट्स बनेंगे, एग्स एंड स्पर्म्स बनेंगे एंड दे विल फ्यूज and give rise to sporophyte. And you can see the diagrams of sargassum, laminaria, and these are the kelps, which are exceptionally tall in height, 100-meter in height. So this ends up our information that is given in NCERT for brown algae. Thank you.